होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जो टर्म लिखा है लीनियर इक्वेशन, ये क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए x+5 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इसको इसके लिए बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अच्छा, यहाँ से आपने वैल्यू सॉल्व करना सीखा है, x = -5 आएगी और इसमें एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है यानी इसको पढ़ेंगे 1 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मीन्स x के साथ एक और वेरिएबल अगर हम लोग ले लें और तब, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में एक और चीज़ समझेंगे। जैसे मान लीजिए जो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax + by + c = 0। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर a and b doesn't 0, a and b doesn't 0, क्योंकि अगर a और b 0 हो गया तो सिर्फ c बचेगा और c इज अ कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग समझेंगे एक एक चीज़। अच्छा, ये जो जनरल फॉर्म हमने बताया है, तो आप एक बात समझिए कि इक्वेशन वेरिएबल्स 2 हैं तो इक्वेशन भी 2 होंगी। तो हम लोग इस जनरल जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकेंड वन इज a2x + b2y + c2 = 0। क्योंकि यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए 2 इक्वेशन की नीड है, x और y। तो याद रखिए कि जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल इक्वेशंस a1x b1y + c1 एंड a2x + b2y + c2। इसका मीन्स ये भी हुआ कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को दी जाएगी तो 2 इक्वेशंस दी जाएंगी और उन 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करके 2 वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर पाओगे। किस तरह से फाइंड आउट करना है ये समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है ग्राफिकल मैथड ऑफ। तो अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको ध्यान से समझने के लिए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा। तो आप समझिए 3 केसेस यहाँ पे बनेंगे। आपकी जो 2 लीनियर इक्वेशन थी जो हमने पढ़ी थी a1x b1y c1 a2x b2y c2, तो इसमें क्या होगा, अगर दोनों लाइनें, मान लीजिए ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही और ये वाली इस लाइन को, यानी ये वाली हमारी हो गई a1x + b1y + c1 = 0 और ये हमारी हो गई a2x + b2y + c2 = 0 और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये दोनों एक इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। अच्छा, जब एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। अच्छा, एक और ग्राफ हमने दिया है, इसमें देखेंगे, मान लीजिए पहली लाइन ये a1x b1y + c1 जा रही है और इसी के ऊपर अगर दूसरी लाइन चली गई, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ गई, a1x a2y b1y + c1 a2x + b2y + c2, तो दोनों एक साथ ही लाई कर रहे हैं मान लीजिए। तो इसका मतलब इस लाइन में को बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। और इस लाइन में मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, मुझको कैसे पता मैनी सॉल्यूशन होते हैं? क्योंकि देखिए दोनों लाइन यहीं पे लाई कर रही हैं, तो यानी जो भी एक्स वाई की वैल्यू होंगी सब यहाँ पे प्लॉटेड होंगी। ठीक है। अच्छा, एक और केस बनेगा, थर्ड केस। मान लीजिए एक लाइन यहाँ से जा रही है और इसी पैरेलल दूसरी लाइन ये जा रही है, तो ये दोनों देखिए पैरेलल है आपस में, इनकी डिस्टेंस सेम है। तो a1x + b1y + c1 is parallel to a2x + b2y + c2 = 0 तो यानी थर्ड केस इज बोथ लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। तो हमने क्या सीखा कि 3 तरह की सिचुएशन बन सकती है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक कोइंसिडेंट लाइन और एक पैरेलल लाइन। तीनों में सॉल्यूशन देखिए, इंटरसेक्टिंग में एक ही पॉइंट होगा जहाँ कट करेगी, यानी वो यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन में एक ही लाइन पे सारे पॉइंट आ रहे होंगे, यानी दोनों लाइनें एक लाइन पे ही आ रही, इसका मतलब ये होगा मैनी सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइन, जब दोनों पैरेलल होंगी लाइंस, तो आप बोल सकते हो देयर इज़ अ नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके। अच्छा, जनरली आपसे पूछा जाए 2 लाइंस देके
कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो आप ग्राफ बना के निकाल लोगे। लेकिन विदाउट ग्राफ निकालना हो तो आप इस मेथड से डायरेक्टली बता सकते हो। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको दोनों लाइनों का A1/A2 का रेशियो चेक कर लेना, B1/B2 और C1/C2। जो कंडीशन फॉलो अप करेगी, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 है तो आप बोल सकते हो इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी तरह कोइंसिडेंट के लिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, और पैरेलल के लिए A1/A2 इक्वल B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। जैसे देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा ना A1, तो A1/A2 करेंगे 2/3, B1/B2 करेंगे 4/-9 और C1 यहाँ प्लस कर लीजिए, ठीक है, और C1/C2 7/6। ओके, क्लियर हो गई बात। तो अब इसको आप चेक करो, क्या A1/A2 B1/B2 हमारी किस कंडीशन में फॉलो कर रहा है, किसी कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या। तो A1/A2 देखो 2/3 चेक करो जरा, 2/3 4/9 7/6। ये है A1/A2, ये है B1/B2, ये C1/C2, कोई इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, और देखते हैं इस वाले में, इसमें हो जाएगा 9/18 इक्वल 6/12 18/36। अच्छा, सब कट रहा है, 9 1/2, 6 2 1/2, 18 2 1/2। इट मीन्स ऑल आर इक्वल, तो ऑल होते हैं A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। चेक करो आप, दीज आर द कोइंसिडेंट लाइन। ओके, नेक्स्ट है, अब x का कोफिशिएंट क्या होगा 1, और ये वाले x का कोफिशिएंट 4 इक्वल -3/-12 इक्वल 7/8। तो ये कट जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, तो ये दोनों तो इक्वल है, बट ये डज नॉट इक्वल है। इसका मतलब दीज लाइन्स आर पैरेलल। अच्छा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, यहाँ होगा कोइंसिडेंट, मैंने बताया था ना पीछे, कोइंसिडेंट लिख मैंने गलत दिया था, और ये लाइन होंगी पैरेलल। तो इस तरह से आप पहले ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफ से, उसको समझते हैं। उसके लिए पहला काम आपको करना है, 2 बॉक्स बना लेने हैं फटाफट, और मैं बॉक्स सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूँ बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। जैसे आपने सॉल्यूशन सेट निकालते थे 9th में, वही काम करना है। एक बार x को 0 करो, तो x को मैंने 0 किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 2.5। आप चेक कर लो, यहाँ 0 का ना 4y = 10 वैसे। अब एक बार y को 0 कर लो, तो यहाँ जैसे आपने 0 रखा 2 से 10 कट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, एक बार x को 0 कर रहे हैं तो 6 2 12, और एक बार y को 0 कर रहे हैं तो 3 4 12। तो इस तरह से ये हमारे फटाफट सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। पहला सेट आएगा 0,2.5, दूसरा आएगा 5,0, ये फर्स्ट इक्वेशन के, और इसमें आएगा 0,2 एंड 4,0। ओके, तो अब हम लोग इसमें पॉइंट प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है 0,2.5। आपको पता है ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 2.5, यानी 2.5 यहाँ कहीं पड़ेगा ना, तो आप लिखोगे 0,2.5। नेक्स्ट है 5,0, तो x एक्सिस पे 5 यहाँ पड़ेगा और 0 भी यहीं हो जाएगा। आपको क्या करना, फर्स्ट लाइन को आपस में मीट कर देना है, तो हम इसको मीट करा रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है 0,2, दूसरी वाली सेकंड वाली लाइन को भी यूज़ करेंगे। 0,2 यानी x एक्सिस पे 0, y पे 2 यहाँ पड़ेगा, और अगला पॉइंट है 4,0, ये यहाँ भी पड़ेगा एग्जैक्टली। तो भी जब आप दोनों को मिलाओगे ना, तो ये भी एक लाइन पैरेलल ही आएगी, इसकी जस्ट पैरेलल आएगी। आप देख रहे हो, तो आपने यहाँ चेक किया कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ गई हैं। इसका मतलब कि आप चाहे जितनी बढ़ा लोगे, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना कि इफ़ देयर इज़ अ पैरेलल लाइंस सो द इक्वेशन विल नॉट बी सॉल्व एंड इट इज़ नो सॉल्यूशन। अच्छा, आप चाहो तो इस चीज़ को उससे भी चेक कर सकते हो। दोनों इक्वेशन देखो आप, क्या है 2x + 4y 10 और 3x + 6y 12। तो 2/3 = 4/6 = 10/12। तो इसको कट करोगे तो 2/3 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों तो सेम है, ये डज नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल की। तो आपने यहाँ से ये बात भी समझ ली, क्लियर हुआ। अच्छा, एक बात और समझते हैं, मान लीजिए पहली लाइन ये जा रही होती और दूसरी लाइन इसको इस तरह से कोई इंटरसेक्ट कर देती, तो वो जो प्लॉटिंग पॉइंट होता वो जिस भी एक्सिस के सामने होता है, XY कोऑर्डिनेट के सामने होता, तो वही उसका सॉल्यूशन सेट हो जाता है। ओके,
समझ में आ गई होगी बात। बाकी मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन वहाँ पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग टू इक्वेशंस। अब दो इक्वेशंस को हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो सबसे पहले इन तीनों मेथड्स को समझते हैं और कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ जानते हैं। तो फर्स्टली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से पहले आपको लगा के दिखाऊंगा और उसके बाद उसी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी हम लोग सीखेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस प्रकार से अप्लाई होता है वो समझते हैं। आपको भी पास दो इक्वेशंस होंगी, तो किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की आपको वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में पुट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इक्वेशन को नोट कर रहे हैं, x + 2y = -1 और x की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 2y उधर जाएगा ना, तो -1 - 2y, इसको हम लोग लेट कर लेंगे इक्वेशन 1 और इस वाली को हम लोग 2x - 3y = 12, इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन 2। हम क्या करने वाले हैं, पहली वाली से सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू यहाँ, देखो आप चेक करो, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आप सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा जाए तो पुट लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्या होगा, 2 - 1 - 2y ब्रैकेट क्लोज -3y = 12। 2 × 1 -2 -4y -3y = 12, माइनस माइनस -7y और -2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +14। ओके, y = 14/-7, जैसे बेसिकली आप सॉल्व करते थे उसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी -2। अच्छा, y की वैल्यू जो -2 है इसको हम लोग अगर इक्वेशन 1 में रख दें तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आओ जरा देखो, जरा इक्वेशन 1 क्या थी, x = -1 - 2y थी ना, तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट करें -1 - 2 × y मतलब -2। तो आप सॉल्व करोगे तो 2 × 2 = +4। अब 4 में से 1 कट होगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से x आ गया है 3 और y हो गया है -2। तो इस प्रकार से हमारी दोनों वैल्यू आ गई हैं। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो काफ़ी इजी था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन से वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट करता है। अब सेम क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है ये समझिए। आपको इसमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को आपस में इक्वल कर लेना है। और एलिमिनेशन मतलब होता है एलिमिनेट, किसी को निकालना, बाहर करना किसी को, तो आपको बाहर करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे y कौन है, 3 है, यहाँ 2y है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को इक्वल करने के लिए इस वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई और इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जब 3 का इक्वेशन पहली वाली मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3x + 6y = -1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x - 6y = 24। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। अगर जिन वेरिएबल्स को आपने सेम किया है, ठीक है ना, अगर उनमें दोनों में सेम साइन लगा होगा, सेम साइन, ठीक है ना, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और दोनों में अगर ऑपोजिट साइन लगा होगा तो आपको उसको ऐड करना है। तो यहाँ आप चेक करो क्या लगा है, अलग अलग साइन लगाना, अपोजिट साइन है, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम लिखेंगे ऑन हेडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख दोगे, है ना। तो हम लोग ऐड करते हैं 3x + 6y, इस बात को याद रखोगे, ठीक है ना। 3x + 6y, 4x - 6y, 1 + 24, अच्छा 1 नहीं है, -1 है। 6y से 6y कट, 3x और 7x, 4x हो जाएगा 7x। ओके, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 3 × 1 = 3, ये हो गया -3, तो यहाँ भी तो -3 आएगा ना। 7x, 24 में 3 कट करोगे 21, तो x = क्या हो जाएगा, 21/7 कट हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है 3x + 6y = -3, तो 3 × 3 + 6y = -3, 6y = -3, 3 3 9 उधर जाएगा, -9 - 12, 6y = तो y = -12/3,
6 कट हो जाएगा तो -2। इस तरह से यहाँ से भी सेम आंसर हमको मिला ना, x=3 चेक करो और y=-2। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेम क्वेश्चन लेंगे कि आप उस बात को समझ पाओ। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि आपको 0 के इधर सबको कर लेना है। तो -1 था, इधर आ जाएगा, +1 = 0 और यहाँ हो जाएगा 2x - 3y - 12 = 0। अब क्या ध्यान रखने वाली बात है उसको समझते हैं ज़रा। देखिए, आप क्या कर दोगे, लिखोगे x - y = 1। ऐसे 3 कॉलम्स आपको बना लेने, x - y 1 जो वेरिएबल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। और अब बारी बारी हाइडिंग करनी है। सबसे पहले x को हाइड करेंगे, तो आपने x को हाइड किया तो y की वेरिएबल क्या दिख रहा है इधर 2 और इधर -3 विद द साइन लेना है, तो इसको लिखेंगे 2 - 3। और इसको हाइड किया था तो अब 2, -3 मैंने इसको हाइड किया था, 2, -3 दिख रहा है और 1, -12। ठीक है, आपको ऐसे नोट डाउन करना है। फिर y को हाइड करेंगे तो x का कोफिशिएंट 1 और y का ये 2, 1 2 और ये 1, -12। यहाँ पे आ जाओगे। अब कांस्टेंट को करना है तो इसको हाइड करेंगे तो जगह 1 2 और 2 -3। तो ये हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लोगे। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो देखो कैसे करेंगे, x अपॉन, यहाँ ध्यान देना, -12 का 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा -24 और -3 का 1 से करोगे तो -3 और इनके बीच में एक माइनस लगेगा। ओके, यहाँ पे आ जाओगे, -12 का 1 से करोगे -12 और 2 का 1 से करोगे तो 2 और इनके बीच में एक माइनस आ जाएगा, इक्वल लगाओगे। -3 का 1 से करोगे -3, 2 का 2 से करोगे -4। ठीक है ना। अच्छा, मैंने यहाँ थोड़ी जगह छोड़ रखी थी क्योंकि पेज पलटता तो हो नहीं पाता, तो यहाँ कर रहा हूँ। x अपॉन, यहाँ देखो जरा, माइनस माइनस +3 होगा ना, -24 में +3 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं फिर से लिख दूँ, -24 + 3 इक्वल -y अपॉन -12 - 2 इक्वल 1 / -7। ठीक है ना, चेक कर लो। तो x अपॉन हो जाएगा -24 + 3 -21 -y अपॉन -14 और 1 / -7। अब इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, इस वाली टर्म को इससे कंपेयर कर लेना है। तो x अपॉन, यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा, हाँ, x अपॉन -21 इक्वल 1 / -7। -21 ऊपर जाएगा तो x = हो जाएगा -21 अपॉन -7 और ये कैंसिल हो जाएगा तो x = 3। ओके, इसी प्रकार अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ देखो, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y = हो जाएगा 14 अपॉन -7, 7 2 14, तो y = -2। तो आपने फिर से नोटिस किया कि अभी भी आंसर x = 3 और y = -2 ही आया है। तो होपफुली आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा मैं एक बार फिर से सारी एक्सरसाइजें करूँगा और एक्सरसाइज में आप फिर से डिटेल में तीनों ही मेथड्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के बाद एक एक्सरसाइज आपकी वर्ड प्रॉब्लम, स्टोरी प्रॉब्लम टाइप की होगी, तो वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।